जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं तथा यह 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी कि थोड़ा कम, करीब करीब 5 महीने, यानी एक लंबे अंतराल के लिए शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, यानी लगभग 5 महीनों के लिए शनिदेव जब वक्री होंगे तो कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा प्रभाव देंगे। क्या आपको शनिदेव का वक्रत्व अवस्था का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा या परेशानियां होंगी, क्या उपाय करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म के राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। सबसे पहले जानते हैं वक्री ग्रह क्या होता है और कैसे प्रभाव देता है। दोस्तों, वक्री ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, परंतु यह ध्यान रखिएगा उनकी चाल उल्टी नहीं होती। यह उल्टा नहीं चलते बल्कि उनकी चाल धीमी हो जाती है, जिसके कारण यह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होते हैं, लेकिन यह उल्टे नहीं होते, स्लो हो जाती है उनकी चाल। वक्री ग्रह जब होता है, यानी कि ग्रह जब वक्री रहता है या गोचर में वक्री हो, तो स्वाभाविक रूप से 6 प्रकार का बल षडबल में एक होता है। उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। तो वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाती है और इस चेष्टा बल के कारण, चेष्टा बली होने के कारण आप कह सकते हैं कि यह वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना ज्यादा बलवान हो गया है। तो दोस्तों, सीधा सा फंडा समझ लीजिए कि वक्री ग्रह का मतलब है बलवान होना, कई गुना ज्यादा बलवान होना। अब रिजल्ट क्या देगा वो आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। चलिए आगे समझते हैं। चेष्टा बल आ जाने के कारण वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना बली हो जाता है। एक बार और समझिए, शुभ ग्रह वक्री होकर अत्यंत शुभ परिणाम देता है और अशुभ ग्रह वक्री होकर अत्यंत अशुभ परिणाम देता है। ध्यान रहे, एक बात एकदम क्लियर रखिएगा कि मैं नैसर्गिक शुभ या अशुभ ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ आपके कुंडली के लिए शुभ और अशुभ ग्रह की बात कर रहा हूं, यानी कि आपकी कुंडली के लिए जो सबसे योग कारक ग्रह हैं उसको शुभ की श्रेणी में रखिए और जो मारक नेगेटिव ग्रह हैं उनको अशुभ की श्रेणी में रखिए। तो कन्या राशि की अगर हम बात करें तो भाई, कन्या राशि के लिए शनि पंचमेश और षष्ठेश होते हैं, यानी कि आपके त्रिकोण के स्वामी होकर शुभ हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपके शुक्र त्रिकोण के स्वामी होकर अत्यंत शुभ हैं, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। खैर, ये ध्यान रखिए, कुंडली के लिए जो योग कारक ग्रह हैं अगर वह वक्री हो जाए तो सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि वह ज्यादा बलवान हो जाते हैं। मारक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वह सामान्य से ज्यादा बुरा परिणाम देगा, उसकी मारकता में वृद्धि हो जाएगी। अब कुछ और चीजों को क्लियर कर दूं, पहले यह समझ लीजिए कि किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, यह जान लेते हैं कि किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जिनकी शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उन व्यक्तियों पर शनि के वक्रत्व अवस्था का बहुत ज्यादा और डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जाएगा। या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तब तो सीधा आपका यहाँ पर आप पर प्रभाव पड़ेगा और बहुत जल्दी इम्पैक्ट मिलेगा। या शनि के अलावा किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही हो, गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, तो शुक्र या गुरु से शनि का किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन हो। कनेक्शन कैसे हो सकता है? तो या तो इनका शनि से दृष्टि संबंध हो, या शनि से युति बना हुआ हो, या शनि के नक्षत्र में हो, तो शनि से कनेक्शन हो गया तो भी आप पर डायरेक्ट और जल्दी इम्पैक्ट मिलेगा। इसके अलावा जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उन व्यक्तियों पर भी बहुत खास प्रभाव पड़ेगा और जल्दी प्रभाव देखा जाएगा वक्री होने का शनि का। क्यों? क्योंकि 8 का जो अंक है वह शनि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व उसके उस अंक के शनि करते हैं। अब देखिए, जब शनि वक्री होंगे तो यह अक्टूबर के करीब, अक्टूबर के आधे के करीब, यह अभी से लेकर यानी 17 जून से अक्टूबर तक यह राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो राहु आपके कुंडली के जिस भाव में है उसका भी फल यहाँ प्रदान होगा आपको।
इसके अलावा कुछ समय के लिए मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो मंगल भी यहाँ पर आपको फल प्रदान करेंगे, यानी मंगल से संबंधित भी आपको फल प्रदान होगा आपकी कुंडली के अनुसार। तो नक्षत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब दोस्तों, ग्रह वक्री होकर अपने पिछले भाव का भी फल देता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। 50% फल अपने पिछले भाव का देता है। तो शनि तो यहाँ वैसे भी देंगे क्योंकि पिछले भाव में उनकी स्वयं की मकर राशि आ रही है। अब चलिए हम जानते हैं कि कन्या राशि पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, कन्या राशि के लिए शनि देव पंचमेश एवं षष्ठेश होते हैं और आपके राशि स्वामी बुध के अति मित्र होते हैं। तो त्रिकोण के स्वामी होकर यहाँ शुभ होते हैं और योग कारक होते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि छठे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि आ रही है और ग्रह अपने मूल त्रिकोण का सबसे ज्यादा फल देता है। अब दोस्तों, कन्या राशि बुध की है और मिथुन राशि भी बुध की है, लेकिन अगर मिथुन राशि के आप हैं तो उसमें शनि ज्यादा बेहतर माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि होते हैं वहां पर, और नवम भाव में मूल त्रिकोण राशि आती है, तो नवम भाव का ज्यादा फल देंगे वो अष्टम से। और यहाँ पर आपके पांचवें और छठे के स्वामी होते हैं कन्या राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ज्यादा बेहतर थे, अब कन्या राशि के लिए पांचवें और छठे के स्वामी होते हैं। छठा भाव मूल त्रिकोण राशि इनके छठे भाव में आती है, साधारण राशि इनकी पंचम भाव में आती है। तो पंचम भाव का फल कम और अपने मूल त्रिकोण छठे भाव का ज्यादा फल देंगे। चलिए, छठे भाव और मूल त्रिकोण राशि में अभी शनि है और यहाँ पर 17 जून 2023 से लेकर आपके 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे आपके कुंडली के छठे भाव और कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण में। क्या होगा अगर आप अपनी कुंडली को देख लीजिए। अगर आपके कुंडली में आपके राशि स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में है, बलवान है, नेगेटिव भाव में ना हो या नीच के ना हो, तो शनि का विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि छठे भाव में इनकी राशि और छठे भाव में या वक्री हो रहे हैं अपने ही राशि में। तो यहाँ पर आप संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, इस वक्री अवस्था का शनि का आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हालांकि छठे भाव में क्रूर ग्रह काफी अच्छा, क्रूर या पापी ग्रह काफी अच्छा माने जाते हैं। ये अपने पिछले भाव यानी मकर राशि का भी फल देंगे, पंचम भाव का भी फल देंगे। तो क्या फल मिलेगा आपको? पांचवें के स्वामी होकर छठे में जाओगे और यह पांचवें का भी फल देंगे। तो शिक्षा के लिए ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ठीक है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं। हाँ, प्रेम संबंधों में क्योंकि विच्छेदात्मक है शनि, विच्छेदात्मक ग्रह है, तो प्रेम संबंधों में कमी करेंगे। अभी जब तक वक्री हैं, जुए में, सट्टे में, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट आपको करने से बचना है, तो आपके लिए बेहतर होगा। जुए सट्टे से वैसे भी आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन शेयर मार्केट वगैरह में इस समय इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं होगा, आपको बड़ा लॉस हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। संतान से संबंधी कोई चीजें, सामने कोई इशू ना आए, उसका ध्यान रखिएगा। परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मेहनत बढ़ जाएगा, देरी से रिजल्ट मिलेगा, शनि देर के कारक है। मेहनत अपना बढ़ा दीजिएगा तो आपको परिणाम नजर आएंगे। देखिए, अब इनकी जो दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। छठे में बैठकर अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में इनकी नीच की राशि आती है। तो पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, संतान से संबंधित स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान, चोट चपेट वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा, शॉर्टकट से पैसे कमाने मत जाइएगा, इस समय बड़ा लॉस हो सकता है। वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। ससुराल से रिश्ते अच्छे रखिएगा। हालांकि रिसर्च के क्षेत्र में लोगों को लाभ मिलेगा, विदेश जाने का लाभ मिलेगा आपको। अगर विदेश जाना चाहते थे तो अब योग बन जाएगा, वीजा वगैरह कन्फर्म हो जाएगा। ये समय अच्छा है आपके लिए। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद इस समय ना आए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपके 12वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि होगी, तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपके 12वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी, छठे भाव में बैठ के 12वें भाव को देखेंगे। विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से इनकम के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से कैरियर शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु फालतू के खर्च बढ़ेंगे, आपके परेशानियां बढ़ेंगी, वो पैसे आपको इतने खर्च हो सकते हैं कि आपको परेशान कर सकते हैं।
तो उसका ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन वगैरह के लिए विदेश जाना, व्यापार के लिए, कैरियर के लिए, ये सब समय अच्छा है। तीर्थ यात्राएं होंगी, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, ये सब ठीक है, परंतु फालतू के खर्च से बचकर रहना है और किसी भी प्रकार का लीगल मैटर से दूर रहना है। पुलिस मुकदमे का चक्कर ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। अब आपके थर्ड हाउस पर शनि की दृष्टि जाएगी। स्वाभाविक बात है, यात्राएं होंगी, कभी कभी वो यात्राएं आपको लाभ भी देंगी, कभी फालतू की परेशानियां भी होंगी। परिवारजन वगैरह से रिश्ता ठीक रखिएगा। अब पुराने अगर कर्ज हैं आपके, तो कर्ज यहाँ पर समाप्त होने लगेंगे। इस वक्री अवस्था में शनि के अधिकतर आप कर्ज यहाँ चुका पाएंगे, ये स्थिति बहुत अच्छी है। कर्ज लेने का भी योग बनेगा, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी स्थिति उतनी अच्छी है कि कर्ज आप समय पर चुका सके तभी लीजिएगा। लेकिन ये निश्चित है, कर्ज चुकाना चाहेंगे तो चुका सकेंगे। तो आने वाला समय थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट का, सूझबूझ का है कन्या राशि के लिए। सोच समझ कर फैसला लीजिए तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। विदेश वगैरह के लिए अच्छा है, कोई बड़ा निवेश वगैरह करने से बचिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कन्या राशि के लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। कुछ रेमेडी की बात करें तो किसी हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए दवा वगैरह में, या दवा वगैरह का दान दीजिए हॉस्पिटल में। या घर से जो भी फालतू की यूजलेस चीज़ें हैं उसे घर से दूर निकाल दीजिए, जिसका आप इस्तेमाल न करते हों, और धर्म से जुड़ कर रहिए तो शनि का अच्छा फल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।